स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए निजीकरण का सहारा ले रही है। ऐसे में अब सरकार ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवे स्टेशन जैसे कई सरकारी संपत्तियों को पहले ही निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया है। लेकिन अब सरकार बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी लाने के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। सरकार ने अब तक रेलवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और ट्रांसमिशन टावर जैसी कई कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया है। तो वहीं अब केंद्र सरकार बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की भी तैयारी में है। सरकार ने असेट मोनेटाइजेशन के जरिए 2,05 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हिस्सेदारी की बिक्री करने का मन बनाया है। इसके अलावा सरकार ने 13 और एयरपोर्ट की पहचान की है, जिनका फिस्कल ईयर 2021-22 में निजीकरण किया जाना है। बता दें कि मोदी सरकार में निजीकरण के पहले दौर में अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट मिले थे, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल है। देश इन दिनों जिन हालात से गुजर रहा है, उसके सुधार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के बजट भाषण के दौरान कहा था कि देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए तमाम सरकारी कंपनियों के गैर कोर का असेट मोनेटाइजेशन काफी अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने भी पिछले महीने कहा था कि सरकार ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जैसी 100 सरकारी संपत्तियों की निजीकरण की तैयारी में है, जिससे 2,50 करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। अब ऐसे में विपक्ष भी आए दिन केंद्र सरकार पर हम दो हमारे दो की सरकार होने का आरोप लगाता रहा है। अब आने वाले समय में बाकी के बचे एयरपोर्ट को सरकार जिसके भी हाथों में सौंपेगी, उससे ये साफ हो जाएगा कि सरकार देश की जनता को लुभाती है और अपने मित्रों का घर भरती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।